शिवराज कैबिनेट में शामिल होने के बाद इमरती देवी को अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी फिक्र नहीं रह गई, जिनमें अब तक वो गहरी आस्था जताती रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इमरती देवी वैसे भी अपने चुनाव प्रचार में दिए बयानों के चलते विवादों में है। पहले कलेक्टरों के लिए कहा कि वो हमें जितवा ही देंगे, फिर कहा कि वो उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं, पर बीजेपी ने इन बातों के लिए उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि बीजेपी के नेता इमरती देवी का बचाव ही करते नजर आए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, शायद इसलिए इमरती देवी को अब लगने लगा है कि वो जो भी करेंगी और कहेंगी सब चलेगा। यही वजह हो सकती है कि वो अब उन लोगों के बीच भी पहुंच रही हैं जिनसे खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ वादे कर चुके हैं, और ये कहने से भी नहीं चूक रही कि वो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात करेंगी। ये वो जगह थी जहां अतिथि विद्वान अपनी शिकायतों को लेकर बैठे थे। इमरती देवी इन लोगों के बीच पहुंची और बड़ी बड़ी बातें भी की। मैंने कहा कि जो मांगे हैं मैं माननीय सिंधिया जी से और सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी कि हमारे लोगों को कितने पैसे में भरण पोषण नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई है, मकान का किराया है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो इनका जो इनकी मांग है उसको पूरा करा जाए। उसकी लड़ाई मैं अपने नेताओं से लड़ूंगी। चुनाव से पहले इनकी मांगे पूरी करा देंगी? नहीं, निवेदन करूंगी, मैं अपने नेताओं से निवेदन करूंगी, पूरी तरीके से अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जहाँ तक मैं, आपने तो देखा होगा मैं जिस चीज को लड़ती हूँ तो लड़ती हूँ, और मैं पूरी मांग करूंगी, उनसे निवेदन करके कहूंगी अगर इनका काम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपको याद दिला दें, ये वही वर्ग है जो सिंधिया के मेगा शो में उनसे मिलने पहुंचा था, जिनसे कागज लेकर सिंधिया जी बात करने का आश्वासन दे रहे थे और वापस उन्हें लौटा दिया था। अब जिस वर्ग के भरोसे खुद सिंधिया जी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, उसकी बात आगे बढ़ाकर इमरती खुद क्रेडिट लेना चाहेंगी तो सिंधिया क्या करेंगे? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ये सभा सुर्खियों में है। चुनावी मौसम में ये सभा हुई सुवासरा विधानसभा सीट पर, जहां सीएम संभावित प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग के समर्थन में चुनावी सभा करने गए थे। और एक दूसरा सवाल और बताओ, कमलनाथ अच्छा है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा है मुख्यमंत्री के रूप में? अरे जोर से बताओ, शिवराज की कमलनाथ? अंदाज भी वही था, लोगों से जुड़ा हुआ। उसी अंदाज में सीएम ने सवाल पूछ डाला कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, और जो जवाब मिला वो चौंकाने वाला था। और एक दूसरा सवाल और बताओ, कमलनाथ अच्छा है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा है मुख्यमंत्री के रूप में? अरे जोर से बताओ, शिवराज की कमलनाथ? ये फुटेज वायरल हुआ तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी भी चौंक गई। जितनी बार सीएम शिवराज ने सवाल किया कि बेहतर कौन है, कमलनाथ या शिवराज, तो पलटकर आवाज सुनाई दी कमलनाथ। बताओ, कमलनाथ अच्छा है कि शिवराज सिंह चौहान अच्छा है मुख्यमंत्री के रूप में? अरे जोर से बताओ, शिवराज की कमलनाथ? तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी तो मैं टेम्परेरी हूं भाई, परमानेंट तब होगा जब ये सरकार जीतेगा। इस वायरल वीडियो के जवाब में बीजेपी ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें सीएम के सवाल पर पलटकर आने वाली आवाज शिवराज की ही है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने आईपीएल की तरह कोरस साउंड यूज करके फेक फुटेज बनाया है। असल में सभा में शिवराज के नाम के नारे ही गूंजे। अब आप ही अंदाजा लगाइए कौन सही है और कौन गलत। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार चुनाव की डेट्स तो क्लियर हो गई, लेकिन मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों पर अब भी सस्पेंस बरकरार है, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 समर्थकों पर फिर शिवराज कैबिनेट से इस्तीफे की तलवार लटकने लगी है। ये सिंधिया समर्थक हैं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, जो शिवराज कैबिनेट का उस वक्त हिस्सा बने थे जब सिर्फ 5 मंत्रियों के नामों का ऐलान हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का नियम कहता है कि कोई व्यक्ति अगर बिना चुनाव जीते मंत्री बनता है तो उसे 6 माह के अंदर चुनाव लड़ना होगा और जीतना भी होगा। उसी के बाद वो मंत्री पद पर काबिज रह सकता है। इस गाइडलाइन के मुताबिक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत के 6 माह का कार्यकाल बतौर मंत्री 21 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। वैसे दोनों उससे पहले इस्तीफा देकर दोबारा मंत्री बन सकते हैं, पर मुश्किल ये है कि 21 अक्टूबर से पहले ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में दोनों का पद तो जाएगा ही, दोबारा मंत्री पद की शपथ भी नहीं ले सकेंगे। इसलिए ये तय माना जा रहा है कि सिलावट और राजपूत दोनों के हाथ से मंत्री पद निकलना तय है। इसके बाद वो इस पद के हकदार तब ही होंगे जब चुनाव लड़ भी लें और जीत भी जाएं।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सूबे के मुखिया होने पर किसी को संशय हो न हो, पर लगता है खुद सीएम अपने पद को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। जो सुवासरा पहुंचे थे हरदीप सिंह डंग के लिए चुनाव प्रचार करने, पर वहां कुछ ऐसा कह गए कि एक बार फिर कांग्रेस उन पर भारी पड़ गई। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी तो मैं टेम्परेरी हूं भाई, परमानेंट तब होगा जब ये सरदार जीतेगा। सुना आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। सीएम कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, डंग जीतेगा तो ही टिक सकेंगे। अब ये बात तो वैसे उन्होंने इसलिए कही कि लोगों को डंग की जीत की अहमियत समझा सकें, पर शब्दों का मायाजाल बुन रही कांग्रेस के लिए तो इतना मौका ही काफी था, जिसने तुरंत इस टेम्परेरी शब्द का परमानेंट तोड़ ढूंढ निकाला। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया कि जनता तो कब से कह रही है, कांग्रेस भी शुरू से कह रही है, सर्वे भी बता रहे हैं और आज शिवराज जी ने भी मान लिया कि वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं। उपचुनावों के परिणाम के बाद उनका जाना तय है, कांग्रेस का आना तय है। जनता अस्थायी मुख्यमंत्री को झूठी घोषणाओं के झांसे में आने वाली नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आंतरिक सर्वे यही इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी बमुश्किल 12 से 15 सीटें ही जीत पाएगी। ऐसे सर्वे के बाद सीएम का ये बयान भले ही मजाक में कहा गया हो, पर चौंकाने वाला है। रायसेन में आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रायसेन के प्रसिद्ध बाबा पीर फतेह उल्लाह शाह साहब की दरगाह पर एक शेर मजार के सामने बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। रायसेन में वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर जहां अफवाहों का बाजार गर्म है, वहीं दरगाह कमेटी ने इस वीडियो को लेकर अपनी सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि यह एक नकली शेर है, जिसे दरगाह शरीफ के सामने बंदरों को डराने के लिए रखा गया है। दरगाह पर बंदर के अधिक होने के कारण वह यहां आने वाले श्रद्धालुओं का सामान छीन लेते हैं। वहीं दरगाह में लाइट, सीसीटीवी कैमरे तोड़ देते हैं। इसकी शिकायत जब दरगाह कमेटी ने वन विभाग, कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन में भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरन दरगाह कमेटी ने यह कदम उठाया है। साहब, ये एक टेडी का हमने एक शेर लेकर आए हैं, क्योंकि दरगाह पे ज़ायरीन जो आते हैं उनके साथ बड़ी परेशानी होती है, बंदरों से बहुत परेशानी है। और ख़ास तौर से कोई भी आने वाला ज़ायरीन को सामान ले जाना, पब्लिक को काट लेना, और ख़ास तौर से यह कैमरे लगे हुए उनको तोड़ लेना, लाइट की वायरिंग ख़त्म कर देना, इनसे काफ़ी परेशान होकर कुछ हमने टेडी शेर मंगाए, जिसकी वजह से बंदरों में थोड़ा सा इस पर डर है, इसकी वजह से ये शेर लगाया गया है। मैंने फ़िलहाल अभी रिसेंटली 1-1.5 घंटा पहले एक वीडियो देखा था, जिसमें मैंने ये देखा कि शेर दिखा रहे हैं इधर। तो हम लोगों को लगा कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं रायसेन में शेर दरगाह के पास, तो जिज्ञासा ये भी देखने की, तो हम और भाई साथ में आ गए।